हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था, जो फार्मूलाज हम लोगों ने पढ़ा था, उस फार्मूला पे मैंने एक एग्जांपल भी सॉल्व कराया था। एक्चुअली वो एग्जांपल एनसीईआरटी से था और मैंने उसको सॉल्व कराया ताकि आप लोगों को जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा वो आप सॉल्व कर पाए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक है। एक्चुअली ये जो मैं स्टार्ट किया हूँ ये मैं कोई अदर स्टैंडर्ड बुक से नहीं स्टार्ट किया हूँ, ये एनसीईआरटी का सेशन है। ठीक है। और ये एनसीईआरटी का ही मैं आज एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है। आज इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, मतलब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और उसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन की इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसमें ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। एक ट्रायंगल एबीसी है, उसका जो एंगल है मतलब राइट एंगल है वो एंगल बी पे है। फिर बीसी दिया है उसका 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन का मतलब कि कह रहा है कि निकालिए, सॉल्यूशन करिए। क्या? साइन ए कॉस सी और साइन सी कॉस सी। ठीक है। इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक। और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें दो साइड्स गिवन है, हम सबसे पहले थर्ड साइड को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये राइट एंगल हो गया। उस पे बोला था क्वेश्चन में कि इसका जो राइट एंगल है वो बी पे है, मतलब बी पे राइट एंगल है। और ये आपका 24 सेंटीमीटर। हाँ, ये ए हो गया और ये सी हो गया आपका। ठीक है। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसमें गिवन है, क्या क्या गिवन है? एंगल बी 90 डिग्री दिया है, ये आपका 90 डिग्री है। ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर, बीसी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड करना होगा एसी। क्या निकालना होगा? एसी। हम लोगों ने कल पढ़ा था पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हाइपोटेनियस एसी है इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस एसी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी गिवन, जहां क्या दिया है? गिवन एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके। एंड ए बी इक्वल टू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। एसी बीसी इक्वल टू कितना दिया है? बीसी इक्वल टू दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। इसलिए एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है। ए बी कितना दिया है आपका? 24 दिया, तो 24 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना दिया? 7 दिया, 7 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा आपका? ए बी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है, देखिए आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मतलब कि एटलीस्ट आप लोग 50 तक का स्क्वायर याद कर लें कि 50 का स्क्वायर कितना, 50 तक का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का कितना होता है, 12 का कितना होता है, ऐसे करके आपको 50 तक का स्क्वायर याद करना होगा। ठीक है। वरना ऐसे काम नहीं चलने वाला है। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कई बार स्क्वायर्स की वजह से हमारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। तो अगर आप याद करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। ठीक है। इसके लिए आपको 50 तक का स्क्वायर और हाँ 30 तक का क्यूब पता होना चाहिए, आप उसको याद कर ले तो बेहतर रहेगा। ठीक। तो 24 का स्क्वायर मैं बता रहा हूं, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे अंडर रूट के अंदर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 676। कितना आएगा? 676 आएगा। और अंडर रूट के अंदर 676 होने का मतलब है कि 676 किसका स्क्वायर है? ये 26 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर है। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एसी कितना निकल गया? 26 सेंटीमीटर। ये कितना निकल गया आपका? 26 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे हम देखेंगे, एक बार अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इतने यहां तक नोट कर सकते हैं। ठीक। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? सबसे पहले साइन ए कॉस सी, देन वी कैन फाइंड, हम क्या निकाल सकते हैं? साइन ए। अब हमारे पास तीनों साइड दिए हुए हैं, साइन ए निकाल सकते हैं।
ए का मतलब साइन ए दिया पे, ए का मतलब हुआ कि इस एंगल को हम लेना है हमें। इस एंगल को लेने का मतलब कि इसके सामने वाला जो साइड होगा ये कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये कहलाएगा बेस, ठीक है। तो साइन का वैल्यू होता है पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। तो जब इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा तो बीसी परपेंडिकुलर का काम करेगा और ए बी जो है हमारा क्या किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा, जो कि 24 दिया है। इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। बीसी हमारा कितना दिया है? 7 और ए बी कितना दिया है? 24। मतलब साइन ए का वैल्यू कितना निकल गया? 7/24, ठीक है। इसके बाद हम किसका वैल्यू निकालेंगे? कॉस सी। हमने जाना साइन सी का वैल्यू। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं साइन सी का वैल्यू, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं साइन और सॉरी ए का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू का मतलब था एंगल ए को दिखाना है हमें। एंगल ए के ठीक सामने वाली यानी कि ऑपोजिट वाला साइड ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू होता है पी बाई एच, ठीक है। तो पी बाई ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, एंगल ए के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। यानी कि बीसी अपन ए सी, ये हो जाएगा बीसी अपन ए सी। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं बीसी अपन ए सी। बीसी का वैल्यू है 7 और एसी का वैल्यू है 26, ठीक है। ये निकल गया साइन ए। अब हम देखेंगे कॉस ए के बारे में देखेंगे, ठीक है। नाउ कॉस ए के बारे में देखेंगे। कॉस ए के बारे में पूछ रहा है, मतलब फिर वही एंगल को ले रहा है। तो कॉस ए का मतलब होता है बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। तो जब इसको लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और हमारा कॉस का वैल्यू क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनियस। क्या होता है? यानी कि बेस अपन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है? ए बी। हम इसलिए इसको बेस मान रहे हैं क्योंकि एंगल ए के टर्म पे पूछ रहा है। ये एंगल ए के टर्म पे पूछ रहा है। एंगल ए के टर्म पे पूछने का मतलब इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये होगा तो बेस। ये बेस होगा तो ये बेस अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ए बी अपन ए सी हो जाएगा। ए बी अपन ए सी का मतलब है ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और इसी दिया है 26 यानी कि 24/26 हो जाएगा। ये हमारा कॉस साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है कि साइन सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले साइन सी देखेंगे, फिर इसके बाद कॉस सी देखेंगे। साइन सी का मतलब हुआ कि हमें एंगल सी को देखें, जैसे मैंने एरो किया है, एंगल सी को रिप्रेजेंट करेंगे। सी के ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर और बेस, जैसे दिया है हमारा क्वेश्चन वैसे क्या होगा? ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। जैसे है वैसे ये परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। तो साइन सी पे देखेंगे तो साइन का वैल्यू होता है फिर पी बाई एच। इसके लिए पी का काम कौन करेगा? ए बी। और हाइपोटेनियस का काम कौन करेगा? ए सी करेगा, ठीक है। हाइपोटेनियस तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, चाहे हम एंगल सी ले या फिर एंगल ए ले। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 24 और ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 26। ये हो गया हमारा साइन सी का वैल्यू। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉस सी। कॉस सी की बात कर रहा है, फिर सेम चीज एंगल सी पे ही लेना है। कॉस सी की बात कर रहा है मतलब बी बाई एच। हमारा बी कितना है? बीसी। बी बाई एच। बेस कौन है? बीसी। और हाइपोटेनियस कौन सा है? एसी, ठीक है। बीसी कितना है? 7 और हाइपोटेनियस है 26। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल गया। देखिए ये हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिया इसका क्वेश्चन का। साइन ए कॉस ए, देखिए साइन हमारा उसके पहले साइन ए है, ये हमारा कॉस ए है, फिर साइन सी और कॉस सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर दिया। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया होगा आप हमको कमेंट करें, दोबारा मैं इस चीज को क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है।